आज हम डेडपूल के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले पार्ट को नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक हाई एनर्जी एक्शन से होती है, जहाँ वेड विल्सन लोगन यानी कि वुल्वरीन के ग्रेव साइट पर जाता है। वहाँ पर उसे लोगन की हड्डियां नहीं बल्कि एडमेंटियम से बना हुआ स्केलेटन मिलता है। वो बैठकर उससे बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर TVA के एजेंट उसे गिरफ्तार करने के लिए आते हैं, लेकिन डेडपूल उस स्केलेटन की एक एक हड्डियां तोड़कर उन पर हमला करता है। यहाँ पर उनकी काफी देर तक लड़ाई दिखाई गई है। अब यहाँ से कहानी सीधे फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर डेडपूल बताना चाहता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। हमें दिखाया जाता है कि वेड विल्सन ने टाइम ट्रैवल डिवाइस का यूज करके वेनेसा की जान बचाई, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। उसके बाद उसने कई वुल्वरीन की जान बचाई और टाइमलाइन में कुछ बदलाव भी किए, और अर्थ 616 में यानी कि MCU के मेन यूनिवर्स में जाकर एवेंजर ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन हैप्पी होगन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद वेड विल्सन फिर से अपनी दुनिया में वापस आ गया। उसने डेडपूल का मेंटल छोड़ दिया और अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने यूज का सेल्समैन का काम ज्वाइन किया, लेकिन 2024 में वेड विल्सन के बर्थडे पार्टी के दौरान TVA के एजेंट उसे किडनैप करके TVA यानी कि टाइम वेरेस अथॉरिटी में लेके जाते हैं। वहाँ पर मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल को बताता है कि हमने तुम्हें एक खास मकसद के लिए चुना है, जिसके लिए तुम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, और हमारे बॉस को लगता है कि तुम बहुत स्पेशल हो, इसलिए हम तुम पर काफी समय से नजर रख रहे थे। तभी डेडपूल फ्यूचर का एक फुटेज भी देखता है, जहाँ पर डेडपूल जख्मी हालत में था और थॉर उसके पास बैठकर रो रहा था। लेकिन डेडपूल MCU ज्वाइन करने की वजह से बहुत खुश था, क्योंकि एवेंजर ज्वाइन करना उसका सपना था। वो खुशी से अपना सूट भी पहन लेता है और पैराडॉक्स से कहता है कि अब जल्दी से मुझे मेरी दुनिया में वापस छोड़ दो, क्योंकि ये गुड न्यूज मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ। तब पैराडॉक्स कहता है कि शायद तुम गलत सोच रहे हो, तुम अपने घर वापस जाओगे कैसे जब वापस जाने के लिए तुम्हारा घर ही ना बचाओ। डेडपूल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब पैराडॉक्स कहता है कि तुम्हारी दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है और इसे बचाने के लिए तुम्हारे पास समय बहुत कम है, और तुम्हारी दुनिया का बचाने वाला एंकर बीइंग यानी कि लोगन भी मर चुका है। ये देखकर डेडपूल को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसी दुनिया में उसके दोस्त और वेनेसा भी है। और पैराडॉक्स का कहना है जब एंकर बीइंग मरता है तब कुछ हजारों सालों में वो दुनिया भी खत्म हो जाती है। TVA नहीं चाहती कि ये दुनिया जल्दी खत्म हो, पर मैंने ऐसी एक मशीन बनाई है जो किसी भी अर्थ का टाइम बढ़ा सकती है, जिसका नाम टाइम रिपर है, और मैं इसका यूज करके तुम्हारी दुनिया को धीरे धीरे नहीं बल्कि जल्दी से खत्म करने वाला हूँ। मैं TVA के लिए काम नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मैं खुद बनना चाहता हूँ TVA। ये सुनकर डेडपूल समझ जाता है कि मिस्टर पैराडॉक्स ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। डेडपूल गुस्से से पैराडॉक्स को जोरदार पंच मारकर और उसका टेम्पेड यानी कि एक ऐसी मशीन है जिससे इंसान किसी भी अर्थ में जा सकता है, वो उसे लेकर अपनी दुनिया में वापस आता है, और अब वो अपनी दुनिया को बचाने के लिए एक नया वुल्वरीन ढूंढने का फैसला करता है। और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और वही से सीन शुरू होता है, जहाँ पर TVA एजेंट और डेडपूल की फाइट चल रही होती है। डेडपूल सबको बुरी तरह से मारकर दूसरे अर्थ पर चला जाता है ताकि वो नया वुल्वरीन ढूंढ सके, लेकिन वो जहाँ जहाँ जाता है सब वुल्वरीन उसके साथ चलने के लिए मना कर देते हैं और उसे बुरी तरह से मारकर उसी दुनिया में वापस भेज देते हैं। आखिरकार डेडपूल एक वुल्वरीन के पास पहुँच जाता है, जो अपनी दुनिया को बर्बाद होने देता है। दरअसल उसका जो अर्थ था वो उसे बचा नहीं पाया था और अपने दोस्तों को भी बचा नहीं पाया, इसलिए वो दुख में हर दिन नशे में रहा करता था। डेडपूल अपनी दुनिया बचाने के लिए उससे मदद मांगता है, लेकिन वो बहुत नशे में होता है, इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। डेडपूल उसे उठाकर पैराडॉक्स के पास लेकर जाता है, लेकिन पैराडॉक्स कहता है कि ये बहुत बुरा और बेकार वुल्वरीन है, क्योंकि इसने अपने यूनिवर्स के एक्समैन को असफल किया, जिससे उसका पूरा यूनिवर्स तबाह हो गया, और वैसे भी एंकर बीइंग को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जब वेड को पता चलता है कि पैराडॉक्स अपने बॉस को बिना बताए ये सीक्रेटली काम कर रहा है और उसका प्लान वेड के यूनिवर्स को टाइम रिपर डिवाइस से जल्दी से डिस्ट्रॉय करना है, इसलिए वो पैराडॉक्स पर हमला करता है। लेकिन उससे पहले पैराडॉक्स उन्हें शून्य लोक में भेज देता है। एक ऐसा मल्टीवर्सल डंपिंग ग्राउंड है जैसे लोकी सीरीज में दिखाया गया है। दरअसल जो भी मल्टीवर्सल के कान में उंगली करता है उसे इस जगह पर भेज दिया जाता है। इस जगह पर अलाइट नाम का क्रिएचर भी है जो सब कुछ खा जाता है। डेडपूल की वजह से लोगन यहाँ पर पहुंचा, इस वजह से लोगन डेडपूल को गुस्से से मारने लगता है। यहाँ पर उन दोनों की काफी देर तक फाइट चलती है, लेकिन डेडपूल कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा जो भी तूने गलत किया है और जिससे तुम सबके सामने इतना बुरा बन गया। TVA के पास मेरी दुनिया खत्म करने की ताकत है तो तुम्हारी दुनिया बदलने की भी ताकत है। हम दोनों यहाँ से वापस जाकर तेरी दुनिया सही कर देंगे।
ये सुनकर लोगन उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी दोनों को जॉनी स्टॉर्म मिलता है, जो फॉक्स के फैंटास्टिक फोर फिल्म का कैरेक्टर है। लेकिन जल्दी कैसेंड्रा नोवा के गुण साकर उन तीनों को पकड़ लेते हैं और उन तीनों को कैसेंड्रा के पास लेके जाते हैं। कैसेंड्रा नोवा एक बहुत पावरफुल म्यूटेंट है और इस शून्य लोक पर राज करती है, जो एक डायन है और उसका प्लान है टाइम रिपेयर का यूज करके पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना और शून्य लोक को एक स्थायी क्षेत्र बनाना। कैसेंड्रा जॉनी स्टॉर्म को मार देती है और वेड और लोगों को अलाइद के हवाले छोड़ देती है, लेकिन दोनों कैसे तैसे बचकर उस जगह से बाहर निकल आते हैं। उसके बाद वो एक बंद कैफे में जाते हैं, जहाँ पर डेडपूल खराब खाना खाता है और लोगन शराब ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे शराब नहीं मिलती, इसलिए वो सैनिटाइजर ही पी जाता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और अब वो कुछ बागियों को ढूंढने का फैसला करते हैं, जिनकी मदद से वो इस जगह से निकल सकते हैं। रास्ते में उन्हें एक डॉग पुल मिलता है, जो इस डंपिंग ग्राउंड के डेडपूल का डॉग होता है। तभी डेडपूल भी वहाँ पर आता है। यहाँ उसे नाइसपूल बुलाते हैं, जिसके लंबे बाल और साथ में गोल्डन गन होती है और यहाँ पर बहुत सारे उसके जैसे डेडपूल होते हैं और उन डेडपूल की ये सबसे प्यारी डॉग होती है। लोगन और डेडपूल नाइसपूल से कहते हैं कि हम कुछ बागियों को ढूंढ रहे हैं और हमें सड़क के उस पार जाना है, तुम हमें रास्ता बता सकते हो। तब नाइसपूल उन्हें रास्ता बता देता है और उन्हें जाने के लिए पुरानी होंडा की सड़ी हुई ओडिसी गाड़ी देता है, लेकिन इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उस गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में उनकी बहस होने लगती है और उन दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट होती है। हालांकि उन दोनों के पास हीलिंग पावर होती है, यानी कि हड्डी पसली टूटने के बाद भी वो अपने आप रिपेयर हो सकते हैं। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे को बेरहमी से मार रहे होते हैं। तभी बीच में कुछ लोग आकर उन दोनों को पकड़कर ले जाते हैं और उनको अपनी जगह पर लेके आते हैं। उनका नाम इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बेट और X-23 लोरा ये फॉक्स यूनिवर्स के कैरेक्टर है। इन्हें भी टीवी ने इस शून्य लोक में भेज दिया था। ब्लेड कहता है कि टीवी ने हमारी दुनिया का अंत तय कर दिया और हमें उसे बचाने के लिए समय भी नहीं मिला और वो कैसेंड्रा के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैसेंड्रा के जगह पर जाकर कोई भी इंसान बाहर नहीं आ सकता। लेकिन लोगन और डेडपूल जिंदा बचकर बाहर निकल पाए और उनके पास कैसेंड्रा एक ही रास्ता है जो इन सबको इस शून्य लोक से बाहर निकाल सकती है। वो सभी एक टीम बनाकर फैसला करते हैं कि हम सब कैसेंड्रा के अड्डे पर जाकर उन पर हमला करेंगे और साथ में जगरनॉट का हेलमेट भी लेंगे, जिससे कैसेंड्रा की शक्तियाँ कम हो जाएगी। अगले दिन वो सभी उसी कार से कैसेंड्रा के अड्डे पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर इनकी धमाकेदार एंट्री दिखाई गई है। वहाँ पर जाके वो सभी कैसेंड्रा के लोगों पर हमला करते हैं। यहाँ पर बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। इलेक्ट्रा उन सब पर भारी पड़ रही थी। ब्लेड भी उनके लोगों को एक एक करके काट रहा था और गैम्बेट अपने ताश के पत्ते फेंक कर वहाँ पर ब्लास्ट कर रहा था। लोरा भी कुछ कम नहीं होती। ये चारों मिलकर कैसेंड्रा के आदमियों को संभालते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर लोगन और डेडपूल कैसेंड्रा के पास पहुँच जाते हैं और वापस घर पहुँचाने में उसकी मदद मांगते हैं। तभी कैसेंड्रा कहती है कि ये ऑप्शन तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या मेरे हाथों से मौत या मेरी गुलामी। तुम अपनी मर्जी से शून्य लोक से नहीं जा सकते। एक एक कर उन पर हमला करती है। उसके साथ वो लोगों के अतीत को भी देख लेती है। वही चारों अपने दुश्मनों से अभी तक लड़ी रहे थे। जब कैसेंड्रा लोगों के अतीत को देख रही होती है, तभी लोरा अपना बैग डेडपूल के पास फेंक देती है, जिसमें जगरनॉट का हेलमेट होता है। डेडपूल उस हेलमेट को कैसेंड्रा के सिर पर पहना देता है, जिससे उसकी शक्तियाँ कम हो जाती है। डेडपूल उसे कहता है कि जल्दी हमें हमारी दुनिया में भेज दो, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तब कैसेंड्रा कहती है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम वापस कैसे जा पाओगे। कैसेंड्रा बहुत जख्मी होती है। तभी लोगों को उस पर दया आती है, क्योंकि कैसेंड्रा लोगों के दोस्त चार्ल्स की जुड़वा बहन थी। वो उसका हेलमेट उतार देता है और कैसेंड्रा ठीक हो जाती है। कैसेंड्रा के पास डॉक्टर स्ट्रेंज की अंगूठी होती है, जिसकी वजह से किसी भी अर्थ पर जा सकते हैं। वो उसका यूज करके उन्हें कहती है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना अलाइद का खाना बन जाओगे। डेडपूल और लोगन जल्दी से उस चक्री के अंदर जाने के लिए तेजी से भागते हैं और अलाइद आने से पहले अपनी दुनिया में लौट आते हैं। वही पैराडॉक्स ने टाइम रिपेयर डिवाइस को पूरी तरह से तैयार कर दी थी। तभी वो डेडपूल और लोगन से मिलता है। उन्हें देखकर उसे यकीन नहीं होता कि कोई शून्य लोक से वापस कैसे आ सकता है। तभी कैसेंड्रा भी डेडपूल और लोगन के पीछे से आ जाती है, ताकि वो टाइम रिपेयर डिवाइस की मदद से सारे यूनिवर्स को खत्म कर दे और सिर्फ शून्य लोक ही बच जाए। वो डेडपूल और लोगन को मारकर दूर फेंक देती है। वही टीवी के हंटर B-15 को पैराडॉक्स के प्लानिंग के बारे में पता चल जाता है और उसे अरेस्ट करने के लिए तैयार होती है। वही कैसेंड्रा पैराडॉक्स को पकड़कर टाइम रिपेयर डिवाइस कैसे यूज करे उसकी जानकारी लेती है। जहाँ पर डेडपूल और लोगन होते हैं, वहाँ पर उसी चक्री से बहुत सारे डेडपूल शून्य लोक से आ जाते हैं, जिसमें लेडी डेडपूल,
और एक छोटा सा डेडपुल भी शामिल होता है। आते ही वो लोग लोगन और डेडपुल पर हमला कर देते हैं। वही नाइस पुल उस हमले में मारा जाता है। तभी लोगन डॉग को दिखाकर डेडपुल के पास जाता है और शून्य लोग के डेडपुल उस डॉग को काफी प्यार करते थे, इसलिए वो उस पर गोली नहीं चला पाते। उसके बाद नई एंट्री के साथ डेडपुल और लोगन एक एक करके सभी डेडपुल को मारते जाते हैं, लेकिन वो सभी डेडपुल फिर से रिपेयर हो जाते हैं। तभी एक नए डेडपुल की एंट्री होती है। दरअसल ये पीटर होता है, जिसको हमने सेकंड पार्ट में देखा था। वो सारे डेडपुल का दोस्त होता है और वो अपने डेडपुल को कहता है कि ये डेडपुल मेरा दोस्त है, और सारे डेडपुल उन दोनों को जाने देते हैं। वही कैसेंड्रा टाइम रिपर को एक्टिवेट करने वाली होती है। तभी डेडपुल और लोगन पैराडॉक्स तक पहुंच जाते हैं। पैराडॉक्स उन्हें कहता है कि तुम्हें आने में बहुत देरी हो गई। अगर कैसेंड्रा के हाथों शक्तियां लगी तो वो सारे ब्रह्मांड को खत्म कर देगी और बचेगा सिर्फ शून्य लोग। लोगन उससे पूछता है कि ये मशीन बंद कैसे होगी। तो पैराडॉक्स बताता है कि टाइम रिपेयर को रोकने के लिए मैटर और एंटी मैटर के दोनों तारों में शॉर्ट सर्किट कर दो, तब टाइम रिपेयर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो भी ये करेगा उसका नामो निशान मिट जाएगा, यानी कि उसकी मौत हो जाएगी। डेडपुल और लोगन एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए आर्ग्यू करते हैं, लेकिन वेड लोगन को लॉक कर देता है और खुद दोनों तारों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तार को वो पकड़ नहीं पाता। तभी लोगन लोहे का दरवाजा तोड़कर अंदर की तरफ आ जाता है और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो दोनों तारों को पकड़ लेते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और टाइम रिपर में ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में कैसेंड्रा मारी जाती है। वही टीवी के लोग आकर पैराडॉक्स को अरेस्ट करते हैं। तभी पता चलता है कि डेडपुल और लोगन उस ब्लास्ट में बच चुके हैं। टीवी के लोग डेडपुल और लोगन को शुक्रिया कहते हैं और वो डेडपुल के यूनिवर्स को सेफ डिक्लेयर करते हैं। लोगन जो पहले अपने फेलियर की वजह से गिल्ट में जी रहा था, अब एक हीरो के रूप में अपनी वैल्यू समझता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में शोरमा खाते हैं। उसके बाद डेडपुल लोगन को अपने घर लेकर जाता है और अपने सारे दोस्तों से मिलवाता है और डेडपुल वेनेसा के साथ रेकनसाइल करने की कोशिश करता है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।